Hello students, my name is Sadhav and I welcome all of you to your channel सात्विक स्टडी। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का लेक्चर नंबर 31 एंड आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 के सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का डिटेल्ड सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे से समझते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, We have to form the pair of linear equations in the following problems। आगे जो आपको प्रॉब्लम्स दी जाएंगी पार्ट्स में, हमें उनके बेसिस पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करनी है, मतलब दो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स फॉर्म करनी है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड। और हमें उन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, मतलब x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, किसका यूज करते हुए, एलिमिनेशन मेथड का। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट पर चलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। स्टूडेंट्स हमें पता है कोई भी फ्रैक्शन है, जैसे कि 2/4, 3/7 या कोई भी फ्रैक्शन है, उसमें ऊपर वाली वैल्यू कहलाती है न्यूमरेटर और नीचे वाली वैल्यू कहलाती है डिनोमिनेटर। तो हमें बोला गया कि कोई एक फ्रैक्शन है, उसके न्यूमरेटर में 1 ऐड करोगे और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू बन जाएगी 1। और सेकेंड लाइन में हमें बोला गया है इट बिकम्स हाफ इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। और यदि हम केवल डिनोमिनेटर में ही 1 ऐड करेंगे और न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं करेंगे तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू बन जाएगी हाफ। और हमसे पूछा गया है व्हाट इज द फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन की वैल्यू बतानी है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखा कि हमें न्यूमरेटर में कभी कुछ ऐड करना है, कभी डिनोमिनेटर में कभी कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहले तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सपोज कर लेते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा let numerator is equal to x, let denominator is equal to y। तो जो न्यूमरेटर है, जो ऊपर वाली वैल्यू है फ्रैक्शन में, उसको मैंने x मान लिया और जो नीचे वाली वैल्यू है जो कि डिनोमिनेटर है उसको मैंने y मान लिया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली कंडीशन हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, अगर आप न्यूमरेटर में 1 ऐड करोगे मतलब x + 1 और डिनोमिनेटर में अगर आप 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, y - 1 करोगे, तो यहां पर उस फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1 बन जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां पर मैंने लिखा x + 1 मतलब न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया अपॉन y - 1 डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया और ये करने पर इस फ्रैक्शन की वैल्यू बन जाएगी 1 के इक्वल। ठीक है, तो अब हम यहां पर y - 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर मेरे पास बचेगा x + 1 = y - 1 और अगर मैं इस y को LHS पर शिफ्ट करूंगा तो ये बन जाएगा -y। सो x - y = -1 पहले से था और ये +1 जब यहां RHS पर ट्रांसफर होगा तो ये भी बन जाएगा -1 और -1 - 1 मिलकर बन जाएंगे -2। तो यहां पर मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है x - y = -2। सिमिलरली स्टूडेंट्स हमें सेकेंड स्टेटमेंट में बोला गया था कि जो न्यूमरेटर है x उसको हमें एज इट इज रखना है अपॉन डिनोमिनेटर में हमें 1 ऐड करना था, तो मैंने यहां पर लिखा y + 1 और ये करने पर इस फ्रैक्शन की वैल्यू आ जानी चाहिए हाफ के इक्वल। तो यहां पर मैंने लिख दिया = हाफ। अब हम अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, y + 1 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2x = y + 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y + 1 एज इट इज आ जाएगा। तो 2x = y + 1 और इस y को मैं लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करूंगा तो बन जाएगा -y। सो 2x - y = 1, ये आ जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स हमें पता है अगर हमें 2 अननोन्स फाइंड करने हैं तो हमारे पास 2 इक्वेशंस होनी चाहिए, अगर 3 अननोन्स फाइंड करने हैं तो हमारे पास 3 इक्वेशंस होनी चाहिए एंड सो ऑन। तो यहां पर हमारे पास x और y 2 अननोन्स हैं और 2 इक्वेशंस आ चुकी हैं, तो अब हम इनको सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड का यूज करके और x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे।
तो इस केस में स्टूडेंट्स मैं सबसे पहले x वेरिएबल को करने वाला हूं एलिमिनेट। तो हमें पता है एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, जिस वेरिएबल को मुझे एलिमिनेट करना है उस वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट्स हैं दोनों इक्वेशंस में उनको सबसे पहले सेम बना लो और फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से वो वेरिएबल क्या हो जाता है, एलिमिनेट। तो आइए इसको करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम इन दोनों इक्वेशंस में जो x का कोएफिशिएंट है उसको सेम बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर आप फर्स्ट इक्वेशन में देख पा रहे हो स्टूडेंट्स कि x का कोएफिशिएंट है यहां पर 1 और यहां पर x का कोएफिशिएंट है 2। तो हम x का कोएफिशिएंट 2 फर्स्ट इक्वेशन में भी बनाएंगे। तो हम यहां पर अब स्टूडेंट्स क्या करने वाले हैं, फर्स्ट इक्वेशन को थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि जो x के साथ है वो भी 2 आ जाए और फिर हम सब्ट्रैक्ट करके हमारा x एलिमिनेट हो सके। तो यहां पर मैंने लिखा मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय 2 एंड सेकंड इक्वेशन बाय 1। ठीक है, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहां पर x जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 2x माइनस यहां पर बन जाएगा 2y इज इक्वल टू ये बन जाएगा -4। तो यहां पर मैंने स्टूडेंट्स लिखा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू -4, ये है इक्वेशन नंबर 3। एंड हमने सेकंड इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करा, बेसिकली हमें उसमें कोई भी चेंज नहीं करना था तो हमने बोल दिया कि 1 से मल्टीप्लाई करा। ठीक है, तो यहां पर जो सेकंड इक्वेशन है वो है 2x माइनस y इज इक्वल टू 1। तो इस पूरी इक्वेशन को मैंने यहां पर लिख दिया, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, थर्ड इक्वेशन में से फोर्थ इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे और x को एलिमिनेट कर देंगे। तो यहां पर आप देख पा रहे हो अब स्टूडेंट्स क्योंकि हमें फोर्थ इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है तो उसमें आने वाली सभी टर्म्स का साइन हमें करना होगा रिवर्स। ठीक है, तो यहां पर जो 2x था यह बन जाएगा माइनस का 2x, माइनस y बन जाएगा प्लस का y और प्लस 1 बन जाएगा माइनस का 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम यहां पर क्या करेंगे, अब हम यहां पर देख सकते हैं कि 2x और ये बन गया माइनस का 2x, तो ये आपस में हो जाएंगे कैंसल आउट, ये बन जाएगा 0। माइनस 2y और प्लस y मिलकर के बन जाएगा माइनस y और -4 -1 मिलकर के बन जाएंगे -5। तो यहां पर बचेगा -y इज इक्वल टू -5 और ये माइनस दोनों तरफ से हो जाएगा कैंसल आउट, हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करके बचे हुए वेरिएबल दैट इज x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिखा पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन। तो मैं इस y की वैल्यू को स्टूडेंट्स अब यहां पर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूं। तो मैं अब यहां पर इस y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने जा रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर बनेगा x माइनस y की जगह पर क्या आ जाएगा 5 इज इक्वल टू -2। तो ये इक्वेशन मैंने यहां पर लिखी x माइनस 5 इज इक्वल टू -2। स्टूडेंट्स y की प्लेस पर अब आ चुका है 5। अब आप देख सकते हो अगर मैं इस -5 को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करूंगा तो ये बन जाएगा +5 और 5 - 2 ये मिलकर के बन जाएगा 3। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब स्टूडेंट्स क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें फ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो फ्रैक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर था x और डिनोमिनेटर था y, तो मैंने यहां पर लिखा देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर जो कि x था, तो यहां पर x की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 3, तो मैंने यहां पर लिखा 3 अपॉन डिनोमिनेटर जो कि y था उसकी वैल्यू आई है स्टूडेंट्स 5, तो यहां पर मैंने डिनोमिनेटर के प्लेस पे लिख दिया 5। तो यहां पर हमारा आंसर आ चुका है 3/5, तो ये है फ्रैक्शन। ठीक है, 3/5 इसका सही आंसर है। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज नीचे आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। एंड अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप इसको लाइक भी करो एंड जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो ताकि आने वाली बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच।